अच्छा टॉपिक शुरू करा रहा हूँ। मतलब टॉपिक क्या, सब टॉपिक है ये। लॉ ऑफ डिमांड ही चल रहा है अभी। क्या चल रहा है? लॉ ऑफ डिमांड। एक बार दोबारा याद दिला रहा हूँ आपको। लॉ ऑफ डिमांड कहता है, क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। ओके जी। मतलब प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी हमेशा कम होती है, मान लिया, और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होती है। मगर बच्चों अब मैं लॉ ऑफ डिमांड में आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं टॉपिक, उसका नाम है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन समझते हैं बच्चों आप? एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन वो सिचुएशन होती है जहां पर ओरिजिनल चीज एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब अब मैं आपको वो सर्कमस्टांस बताने जा रहा हूं जहां पर ये लॉ फेल हो जाएगा, जहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। मतलब जहां पर आप ये कह सकते हो कि हमेशा प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम नहीं होगी और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी। सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होती हैं? होती हैं बच्चे बड़ी सारी। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन बच्चों, नेसेसिटी। अब ये सर नेसेसिटी क्या होती है? बेटे वो चीजें जो जीवन के लिए जरूरी हैं, जो आपको कंज्यूम करनी पड़ती हैं, उनसे बहुत ज्यादा जो है प्राइस का रिलेशन नहीं आता। जैसे देखिए पहला मेडिसिन। बच्चों ऐसा तो नहीं होता कि दवाइयां महंगी हो जाएं तो आप लेना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। दवाइयां आपकी नेसेसिटी हैं, आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। ऐसे ही दो, एक होता है सोल्ट, नमक। लोग किसी वजह से नमक कम कर दें, हेल्थ पर्पज से अलग बात है, प्राइस की वजह से बच्चों कोई नहीं नमक की कंजप्शन कम करता। मतलब मान के चलिए नमक आज 25-30 रुपए का आता होगा, पहले कभी 4-5 रुपए का मैंने खुद देखा है। तो नमक का प्राइस बढ़ता गया है, तो क्या लोगों ने नमक कंज्यूम करना कम कर दिया है? नहीं, इट्स ए बेसिक नेसेसिटी। ठीक है। इसमें दो ही एग्जांपल सबसे अच्छे आप ले सकते हो, मेडिसिन और सोल्ट। एंड इवन मेडिसिन इज मोर सुटेबल देन सोल्ट। दवाइयाँ, कि लोगों ने दवाइयाँ लेनी तो छोड़नी नहीं है ना। चाहे जितना मर्जी महंगा हो जाए, दवाई अगर आपने लेनी है तो मतलब लेनी है, राइट। इसके अलावा बच्चों आप कोई और नेसेसिटी बता सकते हैं? यस, एनी अदर नेसेसिटी जो आप बताना चाहें, जो लोग कंज्यूम करते हैं और जिसकी कंजप्शन में चेंज नहीं आता? यस, वीट। देखिए वीट में वीट में देयर आर सर्टेन कैटेगरीज की इंफीरियर वीट भी आ जाता है। यस, वी कैन से दैट। अनाज तो खाना ही है, गेहूं तो खाना ही है, वी कैन से दैट। बट इसमें भी कैटेगरी होती है, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी। जब लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं तो वो लो क्वालिटी में चले जाते हैं, बट स्टिल एक मिनिमम तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। एंड इंडिया में तो कुछ एक्सटेंट तक आप शुगर को भी कह सकते हो। इंडिया में कुछ एक्सटेंट तक आप शुगर को भी नेसेसिटी कह सकते हो, राइट। बच्चों एमरजेंसी। एमरजेंसी समझते हैं? एकदम इमरजेंसी आ गई रात को, मान लो किसी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना पड़ गया। आपको पता है हॉस्पिटल के जो चार्जेस होते हैं वो डे में नॉर्मल होते हैं और रात को इंक्रीज होते हैं। मतलब मान लो इवन किसी की ओपीडी 200 रुपए की है हॉस्पिटल में, तो रात को वो 500 रुपए की है। नाइट शिफ्ट के चार्जेस अलग हैं, इमरजेंसी के चार्जेस अलग हैं। कोई भी चीज एकदम करी जाती है इमरजेंसी वाले वे में तो वो हमेशा महंगी पड़ती है। इनफैक्ट आप इसका एग्जांपल लेते हो एयर टिकट। मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपने एयर टिकट बुक करानी है। बच्चों अगर आप 10 दिन पहले 20 दिन पहले एयर टिकट बुक कराओगे तो जो प्राइस आएगा, और आप 2 दिन पहले कराओगे तो जो प्राइस आएगा उसमें फर्क होगा। आप जितना नजदीक जाकर 2 दिन 1 दिन पहले प्राइस कराओगे उतना ही प्राइस महंगा आएगा, क्योंकि वो इमरजेंसी टिकट आ जाएगी आपकी। अगर आपने आराम से 10 दिन 20 दिन पहले प्लान करके टिकट बुक कराई है तो आपको एक नॉर्मल सा प्राइस आएगा, नॉर्मल सा प्राइस आएगा। आपके एरिया में कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, इमरजेंसी है, आपने देखा होगा
दुकानदार लोग स्टॉक की कमी दिखाकर सामान महंगा कर देते हैं, चाहे एक्चुअल में उनके पास स्टॉक हो, बट वी अज्यूम कि शॉर्टेज बढ़ जाती है, और जब शॉर्टेज बढ़ जाती है तो सामान महंगा हो जाता है। इसे कहा जाता है इमरजेंसी। अब एक बात बताइए, रात को 2 बजे किसी को दवाई की आवश्यकता पड़ी, वो मेडिकल स्टोर पे गया, एक ही स्टोर खुला है पूरे मोहल्ले में, अब उस स्टोर वाले ने 50 रुपए की दवाई 100 रुपए में दी। अब क्या उसको लो ऑफ डिमांड समझाओगे? भैया आपने 50 की 100 में दी है, तो हम आपसे दवाई लेंगे नहीं, हम वापस चले जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। देयर इज ए इमरजेंसी सिचुएशन, यू नीड टू कोप अप विद दैट सोल्यूशन, दैट सिचुएशन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपके सिर पर इमरजेंसी आती है, तब आप लो ऑफ डिमांड के बारे में नहीं सोचते, राइट। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। इनको प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोलते हैं, इनको कॉन्स्पिशियस गुड्स भी बोलते हैं, इनको आप लग्जरी गुड्स भी बोलते हैं। ये इनके 3-4 नाम हैं। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन से समझिए इसको। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बच्चों, डिस्टिंक्शन मतलब आपको अलग दिखाना, एक ऐसा आर्टिकल जो दुनिया से आपकी पहचान अलग करता है, आपको पूरी दुनिया के मुकाबले में अलग दिखाता है। सोचिए बच्चों, क्या हो सकता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन? बच्चों बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे लग्जरी गुड्स लाइक डायमंड्स, लग्जरी कार्स, ये आपको दुनिया से अलग दिखाते हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? ये महंगे हैं तभी आपको अलग दिखा रहे हैं। डायमंड अगर नॉर्मल रेंज का हो जाए और हर एक व्यक्ति के पास आ जाए, यकीन मानिए उसकी डिमांड कम हो जाएगी। उसकी डिमांड ही इसीलिए है कि वो महंगा है। यस, पीपल जस्ट बाय टू शो ऑफ। लोग महंगी गाड़ी क्यों लेते हैं? ताकि गली मोहल्ले में हमारे से महंगी गाड़ी किसी के पास ना हो, दुनिया में देखिए और बोले वाह क्या गाड़ी है। बात समझ रहे हैं? ये सामान महंगा है, लग्जूरियस है, इसीलिए इसकी डिमांड है। जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। लोग इस प्रोडक्ट को यूज करके अपने आप को दुनिया से अलग दिखाना चाहते हैं। दैट्स वाई इन्हें कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, इनफैक्ट इनको स्नोब अपील भी कहा जाता है। प्रोफेसर स्नोब ने इसके ऊपर स्टडी की थी, इसलिए इसको स्नोब अपील भी कहा जाता है। वो गुड्स जिनका प्रयोग आप करते हो महंगे प्राइस पर, ताकि आपको दुनिया से अलग दिखाया जा सके, और इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड बच्चों एप्लीकेबल नहीं होता। सर फोर्थ, हैबिचुअल गुड्स। बच्चों कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी आपको हैबिट होती है, आपको आदत लत लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल लीकर, सिगरेट, मतलब खाली वैसे इसी तरह के नहीं होते, और भी होते हैं। लाइक मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोज बर्गर चाहिए मैकडी का, तो वो भी कवर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिगरेट पीने वाले शराब वाले हैबिचुअल में कवर होते हैं, नॉर्मल हैबिट भी हो सकती है। मान लो एक आदमी को रोज लंच के बाद लेट से पेप्सी चाहिए, तो उसको चाहिए, वो उसकी हैबिट बन चुकी है और वो लेगा ही लेगा। अब पेप्सी महंगी हो सस्ती हो, बर्गर महंगा हो सस्ता हो, सिगरेट शराब महंगी हो सस्ती हो, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये उनकी हैबिट है। ये उनकी क्या है? हैबिट है, राइट। स्पेकुलेशन बच्चों, सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। उसी शेयर्स की, उसी सिक्योरिटी की डिमांड होती है जिसका प्राइस ज्यादा होता है। मतलब उल्टा चल रहा है, जो जितना महंगा हो जाएगा उसकी उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हर आदमी उससे अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है। दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्टॉक मार्केट। क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत? 2-3 पॉइंट हो रहे हैं बस। एक है कंज्यूमर्स
इल्यूजन्स, कंज्यूमर के भ्रम भी होते हैं कई बार। आप कहें कैसे? कंज्यूमर समटाइम रिलेट्स प्राइस टू इट्स क्वालिटी। मतलब कंज्यूमर ना क्वालिटी और प्राइस को आपस में रिलेट कर देता है। मतलब कंज्यूमर को लगता है कई बारी, जो कि गलत भी हो सकता है, कि अगर महंगा है तो अच्छी क्वालिटी का है। ऐसा भी होता है। मतलब कंज्यूमर कहता है अगर ये एक्सपेंसिव है, कोई प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, तो ये है बेस्ट क्वालिटी का। और बाय चांस कोई प्रोडक्ट आपको चीप मिल गया, सस्ता मिल गया, तो आप एज्यूम कर लेते हो कि ये लो क्वालिटी का है। ऐसा जरूरी नहीं है। हर महंगी चीज बढ़िया हो गई ऐसा कहीं पर लिखा ही नहीं है। हर महंगी चीज बढ़िया होगी ऐसा किसी ने लिखा ही नहीं है, कहीं पर बताया ही नहीं गया। राइट? तो कंज्यूमर के भ्रम है। कंज्यूमर कई बार जीवन भ्रम में रहता है। लोग बड़े बड़े मॉल शोरूम में शॉपिंग करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर मिलने वाला जो सामान है वो बढ़िया है। आपने कभी आसपास ट्राई नहीं किया कि किसी और दुकान पर वो सामान उससे बढ़िया क्वालिटी में, उससे कम प्राइस में मिल रहा हो? बिकॉज देखिए हमारे यहाँ एक फंडा है कि ना हम जिंदगी भर शायद एक ही दुकान पे जाते हैं। हमारा डॉक्टर एक होता है, हमारा बार्बर सेम होता है, हमारा टेलर सेम होता है, हमारा शॉप जूते की दुकान सेम होती है, कपड़े की दुकान सेम होती है। तो हम भ्रम में ही जी रहे हैं, हमें लगता है हमारा बंदा जो दे रहा है सबसे बढ़िया दे रहा है। बच्चों बताइए, होता है या नहीं होता? होता है। इसे कहा जाता है कंज्यूमर इल्यूजन। एंड द वेरी लास्ट, ऑल्दो ये लास्ट में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अगर आप बता पाए, क्वेश्चन आप सबके लिए ओपन है। गिवन गुड्स, बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय गिवन गुड्स? जल्दी से बताएंगे, चलिए। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया आंसर, हाईली इंफीरियर गुड्स। मतलब क्या आप कहना चाहते हो कि ये इंफीरियर है? ये इंफीरियर है मगर बहुत ज्यादा इंफीरियर है। मतलब बहुत ही ज्यादा इंफीरियर है। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो गिवन गुड्स होते हैं वहां पर लो ऑफ डिमांड नहीं लगता। आप ये कहना चाहते हो कि गिवन गुड में प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम नहीं होती। यस, यही कहना चाहते हैं सर। इनको गिवन गुड इसलिए कहा जाता है कि प्रोफेसर गिफन ने दिए थे। ऑल्दो बच्चों इसकी डेरिवेशन नहीं है हमारे में, मैं आपको फिर भी समझाना चाहूंगा। हुआ क्या था, यूके में, ब्रिटेन में प्रोफेसर गिवन ने स्टडी किया कि ना लोगों के पास दो ही चीजें हैं खाने के लिए, ब्रेड और मीट। ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है मगर फिर भी क्वांटिटी बढ़ रही है। मतलब ब्रेड महंगा हो रहा है बट पीपल आर स्टिल गोइंग फॉर ब्रेड। नाउ ही गॉट सरप्राइज कि ऐसा कैसे? इकोनॉमिक्स तो कहती है कि ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा तो भैया क्वांटिटी कम होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो उन्होंने स्टडी की, उन्होंने चेक किया कि यहाँ के लोगों के लिए ब्रेड गिफन है। गिफन उन्होंने नाम दिया अपना, मतलब ब्रेड इंफीरियर है। मतलब ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बावजूद, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बावजूद उसका प्राइस मीट से इतना कम है कि लोग उसी पर ही शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब पीपल डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दे हैव ओनली टू ऑप्शन, मीट और ब्रेड, एंड मीट इज हाईली एक्सपेंसिव। इवन इफ ब्रेड का प्राइस बढ़ा है फिर भी वो प्राइस मीट के प्राइस से कम है, क्योंकि ब्रेड यहाँ पर इंफीरियर क्वालिटी का है और सस्ते दाम पे मिल रहा है। उसका हल्का बहुत प्राइस बढ़ भी जाता है तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट उसका प्राइस इतना नहीं बढ़ता कि मीट तक पहुंच जाए। तो स्टिल महंगा होने के बावजूद people are buying only bread and bread because they don't have options, they don't have the capacity to buy the meat. Getting my point? इंफीरियर गुड्स वाला व्यक्ति इंफीरियर हल्का सा महंगा होने पर भी वही लेता है, क्योंकि उससे ज्यादा इंफीरियर कुछ है ही नहीं। मतलब ब्रेड के बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं भूखा तो रहूंगा नहीं। ब्रेड अगर 10 रुपए का है, 12 का हो जाएगा, तब भी मैं ब्रेड ही कंज्यूम करूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जो बाकी चीजें हैं वो ब्रेड से ऑलरेडी इतनी ज्यादा महंगी है कि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो लो ऑफ डिमांड यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ब्रेड का प्राइस हल्का सा बढ़ भी जाएगा, स्टिल पीपल विल कंज्यूम ओनली द ब्रेड बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन।
राइट बच्चों, बताइए। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्लियर होना चाहिए। यस बताएंगे एक बारी। यस राघव, यस ज्योति, यस मुस्कान, यस यस रोहित, ओके जल्दी बताओ, सारे बताओ, ध्रुव, यस। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये ना अब ना नाम पे ही थ्योरीज लिखी जाती हैं। ये जो है हमारे प्रोफेसर गिफन ने लिखा, इसे इसको गिफन गुड्स कह दिया। जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है प्रोफेसर स्नोब ने स्टडी किया था, उसको स्नोब्स अपील कह दिया गया। तो इस तरीके से नाम भी आपको याद करने पड़ते हैं कई बार, ठीक है बच्चों। तो दिस इज एक्सेप्शन, अपवाद बोलते हैं हिंदी में, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ये वो सिचुएशन है जब मैं बोलता हूं लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, तो मैं स्ट्रिक्टली ये बोलता हूं कि यहां पर प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन नहीं होता। राइट बच्चों, तो दीज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।